नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं न सिर्फ खेती की बात करूंगा, खेती में काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। मैं आज के भोजन के बारे में बात करूंगा और हमारे पुराने पारंपरिक भोजन। मिट्टी की हांडी और धीमी आंच का जादू, देसी खाने की रसोई से लौटे भूले बिसरे स्वाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जागो किसान जेके। एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आपको याद है वो समय जब रसोई में मिट्टी की हांडी में खाना पकता था, चूल्हे की धीमी आंच पर दाल उबलती थी और पूरे घर में एक ऐसी खुशबू फैलती थी जिससे भूख अपने आप बढ़ जाती थी। आज गैस, कुकर और माइक्रोवेव के दौर में हमने उस देसी स्वाद को लगभग भूल ही गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिट्टी की हांडी में बना खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिट्टी की हांडी में खाना बनाने का राज क्या है, धीमी आंच पर पकाने से स्वाद क्यों बढ़ जाता है, हमारे पूर्वज इस तकनीक को क्यों अपनाते थे और कैसे आज भी हम इस भूले बिसरे स्वाद को वापस ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 1, पुराने समय की देसी रसोई। दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत के लगभग हर गांव में रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा होता था मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी की हांडी। दाल, सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, मांस, सब कुछ मिट्टी के बर्तन में ही बनता था। और उस समय खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वाद और सेहत दोनों के लिए बनाया जाता था। मिट्टी की हांडी में खाना बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी विज्ञान छिपी हुई है। मिट्टी के बर्तन में हजारों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो भाप और नमी को संतुलित रखते हैं। इससे खाना जल्दी नहीं जलता, धीरे धीरे पकता है और मसाले अच्छी तरह मिल जाते हैं। यही वजह है कि मिट्टी की हांडी का खाना इतना लाजवाब लगता है। भाग 2, धीमी आंच का विज्ञान। दोस्तों, आज हम ज्यादातर खाना तेज आंच पर जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने समय में खाना धीमी आंच पर पकाया जाता था। इसका कारण क्या था? दरअसल जब खाना धीरे धीरे पकता है तो उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। धीमी आंच पर पकाने से मसाले अच्छी तरह घुल जाते हैं, सब्जियों का असली स्वाद निकलता है और भोजन अधिक पाचक बन जाता है। इसीलिए पुराने समय में लोग कहते थे, धीमी आंच का खाना सेहत का खजाना। भाग 3, मिट्टी की हांडी के स्वास्थ्य लाभ। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना। भाग 3, मिट्टी की हांडी के स्वास्थ्य लाभ। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के फायदों की। 1, प्राकृतिक मिनरल्स। मिट्टी में कई प्राकृतिक खनिज होते हैं जो खाने में मिलकर उसे और पौष्टिक बनाते हैं। 2, कम तेल में खाना। मिट्टी की हांडी में खाना पकाते समय बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती। 3, भोजन का प्राकृतिक स्वाद। स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों में कई बार खाने का स्वाद बदल जाता है, लेकिन मिट्टी की हांडी खाने का असली स्वाद बनाए रखती है। 4, पाचन के लिए अच्छा। मिट्टी के बर्तन में बना खाना अक्सर हल्का और आसानी से पचने वाला होता है। भाग 4, कौन कौन से देसी व्यंजन हांडी में बनते थे। दोस्तों, भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध व्यंजन हैं जो असली स्वाद केवल मिट्टी की हांडी में ही आते हैं, जैसे हांडी दाल, हांडी चिकन, हांडी मटन, खिचड़ी कढ़ी, बाजरे की खिचड़ी। इन सभी व्यंजनों में मिट्टी की खुशबू और धीमी आंच का स्वाद खाने को अद्भुत बना देता है। आज भी कई गांवों और ढाबों में ये परंपरा जिंदा है। भाग 5, कैसे वापस लाएं देसी स्वाद। अगर आप भी अपने घर में पुराने समय का देसी स्वाद वापस लाना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीके अपनाएं। बाजार से अच्छी क्वालिटी की मिट्टी की हांडी लाएं। पहली बार इस्तेमाल से पहले उसे पानी में कुछ घंटों तक भिगो दें। हमेशा धीमी या मध्यम आंच पर ही खाना पकाएं। धैर्य रखें, क्योंकि हांडी का खाना थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब खाना तैयार होगा तो उसकी खुशबू और स्वाद आपको पुराने समय की याद दिला देगा। समापन। तो दोस्तों, मिट्टी की हांडी और धीमी आंच का खाना सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये हमारी परंपरा, संस्कृति और स्वास्थ्य का हिस्सा है। अगर हम इन देसी तरीकों को फिर से अपनाएं तो न केवल खाना स्वादिष्ट होगा बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही देसी ज्ञान और खेती किसानी से जुड़ी उपयोगी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।